हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट। भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं अभिषेक चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में समांतर श्रेणी देख रहे थे, समांतर श्रेणी में सीरीज देख रहे थे, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं समांतर श्रेणी का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक का ही क्वेश्चन है हमारा समांतर श्रेणी का योग, सम ऑफ एपी, ठीक है। तो सम ऑफ एपी के बारे में हम लोग जानेंगे कि हम इसमें किसी भी सीरीज को जोड़ते कैसे हैं, एट सम कैसे करते हैं, ये सब चीज़ देखेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग एक नॉर्मल सा जो सीरीज दिया रहता था, जैसे 2, 4, 6 का 10 पदों का योग क्या होगा, सम ऑफ 10 टर्म्स व्हाट विल बी, ओके। सो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखते थे, है ना। बट अब हम लोग उसी में आ जाते हैं थ्योरिकल क्वेश्चन में, ठीक है। थ्योरिकल क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि इसमें स्पष्ट रूप से आपका सीरीज ना देके क्वेश्चनों में जो वैल्यू है वो आपको इनडायरेक्टली दे दे और आपको किसी भी एक नंबर को फाइंड करने के लिए बोले, निकालने के लिए बोले, ओके, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें आगे, ठीक है। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या है, 36 है। प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः फर्स्ट और 1 and 11 है, तब पदों की संख्या व सारवंतर क्या हुआ, ठीक है। क्वेश्चन द सम ऑफ n टर्म्स इज 36 and the first term and last term is respectively 1 and 11, then number of terms and common difference will be। आपसे क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, सबसे पहले आप ये सोचिए कि क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहे हैं। तो पूछ क्या रहे हैं आपसे, सारवंतर एंड क्या पूछ रहे, सॉरी, पदों की संख्या, ठीक है, एंड सारवंतर, ठीक है, नंबर टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे आप किसी भी टॉपिक में क्वेश्चन सॉल्व करें, सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उस क्वेश्चन में जो जो वैल्यू दिया है उसको आप लोग क्या कर लो, बाहर निकाल लो। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एन पदों का योग, मतलब वो किसका वैल्यू है, आपका एस एन का है, कितना है आपका 36। फिर बोला फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो आपका फर्स्ट टर्म मतलब ए, इसका वैल्यू कितना बेटा आपका 1। उसके बाद है आपका लास्ट टर्म, लास्ट टर्म की बात करेंगे तो ये कितना है आपका 11 है, ओके। फिर बोल रहा है आपका पदों की संख्या पूछ रहे हैं। सबसे पहले आपको याद होगा कि हम लोग सम ऑफ n टर्म्स में यदि हमारे पास लास्ट टर्म दिया रहता है, ठीक है, तो हम एक फार्मूला था जो मैं आपको बताया था कि लास्ट टर्म दिया रहे तो हम सम ऑफ n टर्म्स का एक फार्मूला और होता है जिसका हम लोग क्वेश्चन में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद होगा ये वाला फार्मूला, एस एन इक्वल n/2 a + l। आपसे क्वेश्चन की शुरुआत में पूछ रहे हैं पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से देख सकते हैं कि हमारे पास एस एन का वैल्यू है, ए का वैल्यू और एल का वैल्यू है। तो यदि हम इसमें ए, एल और एस एन की वैल्यू पुट कर दे तो हमें एन का वैल्यू मिल जाएगा। समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। तो हम एस एन का वैल्यू कितना बेटा आपका 36 और एन हमारे पास नहीं है, n/2। ए का वैल्यू है आपका 1 प्लस एल का वैल्यू है आपका 11, ठीक है। तो ये आपका 36 इक्वल n/2, 11 + 1 कितना होगा आपका 12 होगा, ठीक है। आप यहाँ से कैंसिल कर सकते तो 2 छक्के 12, 6n इक्वल 36। आप देख सकते हैं यहाँ पे 36 अपॉन में कौन जाएगा 6 जाएगा, तो 36/6, तो n इक्वल कितना हो जाएगा 6 और आपके n का वैल्यू आपको मिल गया। समझ रहे मेरी बात को। क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस ध्यान में आपको ये रखना है प्यारे बच्चों कि क्या क्या वैल्यू आपको दिया है और किसका वैल्यू निकालना है, और किसका निकालना है तो ये ध्यान रखना है कि हम किसके सहायता से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं कॉमन डिफरेंस, तो सीधी सी बात है कि आपके पास एस एन का वैल्यू है ए का वैल्यू एल है, एन है, तो आपको ऐसा कोई फार्मूला चूज करना है जिसमें रख के आपको डिफरेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लास्ट टर्म दिया रहे तो हमारा एक फार्मूला था लास्ट, एल इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपका माइंड बोल सकते हैं सर आप तो टी एन इक्वल बताए थे, तो जो टी एन होता है ये किसी भी टर्म्स का जो टी एन हो क्या टोटल नंबर्स को बताता है आपका, ठीक है, या हम किसी टर्म्स के जो प्लेस वैल्यू होता है उसको बताता है, वही आपका सीरीज का क्या होता है लास्ट टर्म भी होता है। फिर आप यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, एल का वैल्यू क्या है आपका कितना है जी 11 है, ए का वैल्यू है आपके पास जी है 1 प्लस एन का वैल्यू है क्या आपके पास जी वो भी है 6 - 1 और डी का वैल्यू आपके पास नहीं है और वही आपको निकालना है। तो आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल 1 प्लस 6 में से 1 गया तो क्या होगा आपका 5d। तो प्यारे बच्चों 5d इक्वल, या आप आगे पीछे मैनेज कर सकते हैं, 1 जो है वो ट्रांसफर होगा, इधर क्या होगा माइनस होगा, तो 11 में से 1 गया तो आपका 10, ये आपका 5d
तो डी इक्वल क्या हो जाएगा 5 एकम 5 5 टू जा 10, तो आपको डी का वैल्यू मिल गया। तो क्वेश्चन में प्यारे बच्चों मैं आपसे ये दो चीज पूछा था, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, क्या पूछा था, नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में पूछे कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, वो हो सकता है वो आपको कॉमन डिफरेंस भी पूछे, ठीक है, डायरेक्टली पूछ दे कि कॉमन डिफरेंस क्या हुआ। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि एस एन का वैल्यू, ए का वैल्यू और एल का वैल्यू दिया है, तो ध्यान ये देना है कि आपको डिफरेंस पूछे तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आप ये सोचिए कि हम इसको कौन से फार्मूले में रख के निकाल सकते हैं। यदि मेरे माइंड में डायरेक्ट यदि ये फार्मूला था तो मेरे पास तो एस एन का वैल्यू है ना, मेरे पास ए का वैल्यू था और एल का वैल्यू था, बट मेरे पास एन और डी का वैल्यू नहीं था, इसलिए मैंने सबसे पहले क्या प्राथमिकता दिया कि सबसे पहले मुझे एन का वैल्यू निकाल लेते हैं अपन लोग। क्यों, लास्ट टर्म दिया है बेटा, एस एन दिया है, लास्ट टर्म दिया है, तो अपन लोग ये वाला फार्मूला डिस्कस किए थे। क्लियर है सभी को, समझिए बेटा, सबसे पहले हम लोग एन निकाला, फिर आप सेकेंड फार्मूला में पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए तो अब हम बात करेंगे इसमें आगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका सेम उसी पैटर्न में बेटा आपका, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार इसको, फिर आगे काम आप लोग देखेंगे। बोल रहे किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग 155 है तथा प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 2 और 29 है। ठीक है, तो किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना है 155 और प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः कितना है बेटा 2 और 29, तब पदों की संख्या व सार्वंतर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स इज 155 एंड फर्स्ट टर्म and the last term respectively 2 and 23, then number of terms and common difference। सेम वही क्वेश्चन है बेटा, बस क्या किया है आपको, वैल्यू को चेंज कर दिया है। ठीक है, तो वैल्यू चेंज कर दिया है तो अपन को कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करना है भाई, कॉन्सेप्ट तो वही रहने वाला है। ठीक है, आपके पास किसका वैल्यू है बेटा, एस एन का वैल्यू है, कितना है आपका 155 एंड फर्स्ट टर्म कितना है आपका, कितना है 2 एंड लास्ट टर्म कितना है आपका एल कितना 29। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम वही फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा वाला, एस एन इक्वल n/2 और आपका a प्लस एल। क्लियर है, एस एन की वैल्यू आपके पास है, ओके, कितना है जी आपका 155, फिर n/2, a का वैल्यू 2 प्लस 29, तो आप इसे सॉल्व करेंगे कितना 155 आपका n/2, ये कितना होगा आपका 31। ओके, आप इसको डिवाइड करेंगे, वैल्यू किस में आएगा, डेसिमल में आएगा, दशमलव में आएगा। आपकी मर्जी हो तो काटो, नहीं हो तो ये बताओ, इसको हम डायरेक्ट इसके अपॉन में जाकर कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि 31 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 155, या आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये अपॉन में जाएगा तो 155 को मैं 31 से डिवाइड करूँ कितने बार में जाएगा, 5 बार में, कि आप क्या होगा 5 बराबर आपका n/2, तो बेटा आपका n का वैल्यू क्या होगा 10, तो पदों की संख्या कितना आ गया आपका 10। अब आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस, सेम वही चीज बेटा, आपका फार्मूला क्या है, L इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। एल का वैल्यू पुट कर दो आप इसमें, एल का वैल्यू कितना है आपका 29, ए का वैल्यू बेटा 2 प्लस एन का वैल्यू नहीं था, निकाल लियो आप लोग, डी का वैल्यू निकालना है, तो 29 प्लस 2 प्लस सॉरी ये क्या होगा आपका 29 इक्वल 2 प्लस 10 में से 1 गया तो 9d, फिर 2 इधर ट्रांसफर होगा तो 29 में से 2 गया तो कितना होगा 27, तो 9d इक्वल कितना होगा बेटा 27, 2 इधर आके क्या हो गया ट्रांसफर हो गया, तो d बराबर क्या होगा आपका 27/9, तो d इक्वल क्या होगा 9 तिया 27। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम लोग अब इसमें आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है सेम टू सेम है, किसी समांतर श्रेणी के n पदों को योग 150 है, प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः कितना है -4 और 20 सेम एज इट इज क्वेश्चन है बेटा, वैल्यू को क्या कर दिया कि चेंज, n पदों का योग कितना 150 है, प्रथम पद और अंतिम पद कितना -4 और 29, सम ऑफ n टर्म्स कितना है 150, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म कितना -4 and 29, सेम एज इट इज क्वेश्चन बेटा, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको इसको बनाना है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन में थोड़ा पैटर्न जो है वो क्या कर रहे हैं, चेंज हो रहा है। ठीक है, देखिए आपको याद होगा लास्ट क्लास में या हम एनवा पद के बारे में डिस्कस किए हैं बेटा,
ठीक है, कि किसी एपी का यदि मैं एनवा पद बोलता हूँ तो आप लोग क्या लिखते हो, टी एन लिखते हो। तो एनवा पद यदि मैं बोलता हूँ 3n-1, और यदि मैं आपसे पूछूं पहला पद क्या होगा, तो आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि n जो है, n पे आपको जिस प्लेस का वैल्यू निकालना है उस प्लेस का नंबर आपको पुट कर देना है, उसका पोजीशन को पुट कर देना है। यदि आपको पहला पद निकालना है तो n की जगह पे 1 पुट कर दो, तो 3 × 1 - 1, मतलब 3 एकम में कितना गया 2। यदि आपको इसी की जगह पे दूसरा पद निकालना, क्या करोगे, n की जगह पे 2 पुट करोगे, 2 पुट करोगे तो 3 दूना 6, 6 में से गए तो 5। यदि मैं आपको बोलता हूँ 15वां पद क्या होगा, तो आप n की जगह पे क्या करेंगे 15, तो 15 तो ये 45, 45 में से गए तो 44। तो ओवरऑल देखा जाए तो एनवा पद मतलब क्या होता है, एनवा पद मतलब वह पद जिसमें जिस पद की वैल्यू निकालनी है, जिस पोजीशन की वैल्यू आपको निकालना है कि उस पोजीशन पे या उस प्लेस का वैल्यू क्या है, तो आप उस प्लेस का जो पोजीशन है उसको क्या कर दीजिए, आप उसमें पुट कर दीजिए, फिर आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे जोड़ के देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n² - n है, तब प्रथम पद, सार्वनुपात, nवां पद तथा श्रेणी, कितना चीज पूछ रहा है आपसे, प्रथम पद, सार्वनुपात, nवां पद तथा श्रेणी। तो यार बच्चों मैं आपके जानकारी के लिए इसमें इतना सबको लिख दिया हूँ, पर क्वेश्चन में एग्जाम में आपका इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली आपसे डी पूछा गया है, सार्वंतर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आप इसमें, if the sum of n terms is 3n² - n, then first term and common difference and 8 term and series will be, मतलब आपसे सब चीज पूछ दिया है, लेकिन एग्जाम में पूछे क्या, कोई एक चीज। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो प्यारे बच्चों आपसे पूछ रहा है कि n पदों का योग, तो n पदों का योग मतलब किसे रिप्रेजेंट करेंगे, SN से। तो ये क्या होगा आपका 3n² - n। क्लियर है, तो अब देखो यार, मैं अभी कुछ देर पहले आपसे क्या डिस्कस किया, एनवा पद डिस्कस किया। एनवा पद में 1 पुट करने पर क्या मिलता है, उसका सीरीज का पोजीशन मिलता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है भाई, यहाँ पे बोल कर आपको एनवा पद नहीं पूछ रहे, एन टर्म्स नहीं पूछ रहे, आपसे पूछ रहे कि एन पदों का योग, सम ऑफ एन टर्म्स पूछ रहे हैं। तो अब इसमें ध्यान देंगे आप लोग, यदि मैं इसमें n = 1 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सम ऑफ 1 टर्म्स, 2 पुट करने पर सम ऑफ 2 टर्म्स, और 3 पुट करने पर क्या मिलेगा, सम ऑफ 3 टर्म्स। ध्यान से समझिएगा, बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है बेटा, स्पेशली इसको समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। यदि मैं इसमें 1 पुट करता हूँ तो मेरे को मिलेगा S1, तो ये क्या होगा 3, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर तो 1, तो 3 1 3, और कितना होगा आपका 2। S1 का वैल्यू कितना है 2। S1 का मतलब सम ऑफ 1 टर्म्स, मतलब एक पद का योग। यदि मैं आपको 2 पुट करता हूँ इसमें, तो ये क्या होगा 3 × 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो 2 का वर्ग 4, और 4 3 12, 12 में से 2 गए तो आपका 10। तो S2 कितना आ गया बेटा 10। यदि मैं इसमें बात करूं S3 के बारे में, तो S3 पुट करता हूं तो 3 × 3 का स्क्वायर है माइनस 3, तो 3 का वर्ग 9, 9 3 27, 27 में से 3 गए कितना आएगा आपका 24। ये क्या है आपका S3 आया। समझ रहे मेरी बात को, अब ध्यान से समझना। आपसे बोल रहे हैं प्रथम पद, तो प्यारे बच्चों प्रथम पद मतलब क्या होता है बेटा T1, तो आपका जो एक पद का योग है वही आपका क्या है बेटा T1 है, प्रथम पद है। समझ रहे मेरी बात को, T1 ही क्या है आपका प्रथम पद है। प्रथम पद मतलब क्या है बेटा, यदि A प्रथम पद मतलब क्या है T1, समझ रहे हो, और आपका जो S1 है वही आपका क्या है बेटा T1 है। तो A का मान कितना आ गया आपका 2, प्रथम पद मिल गया। फिर आपको निकालना है सार्वंतर, तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करके। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सेकंड टर्म है क्या, नहीं है, यहाँ पे S2 है, लेकिन वो दो पदों का योग है, सम ऑफ 2 टर्म्स है, सेकंड टर्म नहीं है। तो प्यारे बच्चों यदि आपको दूसरा पद निकालना है T2, तो आपको क्या करना पड़ेगा, S2 में S1 को माइनस करना पड़ेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा सेकंड टर्म। तो S2 सम ऑफ 2 टर्म्स है, तो देखो भाई सीधी सी बात है, यदि मेरे पास 5 उंगली बेटा, तो सम ऑफ 1 टर्म्स मतलब ये पहला पद, लेकिन सम ऑफ 2 टर्म्स बोलूंगा तो दो पद का योग मतलब पहला उंगली भी शामिल होगा और दूसरा उंगली भी शामिल होगा। तो यदि मेरे को दूसरा का वैल्यू बस निकालना है बेटा, तो जो 2 उंगली है, 2 पदों का योग है, उसमें एक पद तो हटा दूंगा तो ये दूसरा वाला मिलेगा। इसी प्रकार यदि मेरे को तीसरा पद निकालना है बेटा, तो 3 पद के योग में यदि मैं 2 पद को हटा दूंगा तो ये वाला पद मिलेगा मेरे को। समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। तो बेटा S2 कितना है मेरा रे 10, और S1 कितना है बेटा 2, तो आपका दूसरा पद कितना है बेटा आपका 8।
समझ गए मेरी बात को। अब ये बताओ उसी तरह का सोचो, यदि मुझे तीसरा पद निकालना होता तो मैं क्या करता, H3 माइनस H2 करता। समझ रहे मेरी बात को, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो जो मेरा थर्ड टर्म्स होगा T3 H2 कितना बेटा 24 माइनस 10, तो आपका कितना आ गया 14। तो आपका जो तीसरा पद आया वो कितना आ गया आपका 14 आ गया। क्लियर है मेरी बात, समझ रहे हो। लेकिन बेटा आपके पास A का वैल्यू तो आ गया, और D कैसे निकालते हैं, ये जो मैं T3 निकाला हूँ आपके जानकारी के लिए निकाला हूँ, लेकिन आपका काम जो है वो S1 और S2 से ही चल जाएगा। क्लियर है। तो कैसे, अब T2 निकालना है तो दूसरे पद में किसको निकालना पड़ेगा, माइनस करना पड़ता है, सॉरी पहले पद को। तो T2 कितना है बेटा आपका 8 माइनस, और T1 कितना है 2, तो आपका D कितना आ गया आपका 6। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं प्यारे बच्चों, आपके पास A और D का मान आ गया। ठीक है, प्रोसीजर को समझना है बेटा कि n पद के योग, ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा बेटा तो आप 1 पुट करने पर आपको मिलेगा S1 मिलेगा, योग वाले क्वेश्चन में ना, सम ऑफ n टर्म्स वाले क्वेश्चन में। तो बेटा सीधी सी बात है, योग बोल रहे हैं तो योग है मतलब आपको वो सम के फॉर्म में है, तो 1 पुट करने पर क्या मिलेगा आपको S1 ही आपका फर्स्ट टर्म होगा। फिर आपको निकालना है H2, तो H2 आपका सेकेंड टर्म नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात को, वो सम ऑफ 2 टर्म्स है, 2 पदों का योग है। क्लियर है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, H2 में S1 को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा T2 मिलेगा। समझ रहे। और T2 मतलब क्या है, दूसरा पद, और दूसरा पद में पहले पद को माइनस करेंगे बेटा तो हमें क्या मिलेगा जी, दूसरे पद में, सॉरी ये दूसरे पद में पहले पद को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है बेटा, nवां पद बोल रहा है, तो आप ध्यान से देखना। ठीक है, मेरे पास A का वैल्यू कितना है भाई 2 है, D का मान कितना निकाल लिया 6 निकाल लिया। अब क्या करना है भाई nवां पद, तो nवां पद का फार्मूला क्या हमारा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A का वैल्यू पुट कर दो 2 प्लस n का वैल्यू कितना है भाई आपका नहीं है, वही तो निकालना है, और D का वैल्यू कितना है आपका 6 है। तो बेटा ये क्या होगा 2 प्लस 6n माइनस 6, तो ये आपका 6n 2 माइनस 4 कितना होगा 4, तो आपका nवां पद आपको मिल गया। क्लियर है मेरी बात, समझ रहे हो। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, अब क्या पूछा है भाई, अब आपसे ये पूछ रहा है कि श्रेणी क्या होगा। तो प्यारे बच्चों यदि श्रेणी पूछ रहा है तो आप सभी को पता है कि हमारा जो एपी का जो सीरीज होता है, ठीक है, सीरीज श्रेणी क्या होता है आपका ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ, बट आप सीरीज आसानी से निकाल सकते हैं यदि आपके पास ए और डी का वैल्यू है तो। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है 2, 2 प्लस 6, ये 2 प्लस 2 इंटू 6, ठीक है, 2 6 2 8, 6 2 12 और 2 14। ठीक है, जैसे कि हम लोग शुरुआत में हमारा आया था T1 T2 T3 आया था कि नहीं आया था भाई। ठीक है, 2 बार 14 आया था, देखो आ गया, मतलब हमारा जो सीरीज है वो क्या है सही है। तो प्यारे बच्चों अब आपको ध्यान ये देना है कि सबसे स्टेप को याद करना है कि कैसे, सबसे पहले S1 निकालो फिर S2 निकालो, S3 निकालने की जरूरत नहीं है। S1 जो आएगा वही क्या है आपका फर्स्ट टर्म, फिर S2 को क्या करोगे H2 माइनस S1 करके T2 निकालेंगे सेकेंड टर्म, फिर जो सेकेंड टर्म आएगा उसे फर्स्ट टर्म को माइनस कर लो, फिर आपको क्या मिल जाएगा D मिल जाएगा। प्यारे बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन में जनरली देखा जाए तो आपका D ही पूछता है, लेकिन वो कुछ भी पूछ सकता है। n पदों का योग दिया है तो nवां पद पूछ सकता है, और nवां पद दिया है तो n पदों का योग पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए तो यदि, अच्छा हाँ ये मैं ये बात कर रहा था बेटा, आपको पास A का वैल्यू है D का वैल्यू, तो आपको ये पंचायती करने की जरूरत नहीं है। कैसे, यदि आपका पहला पद 2 है, कॉमन डिफरेंस 6 है, तो फिक्स है ना भाई कि अगला पद क्या होगा 2, उस डिफरेंस क्या कर दो जोड़ दो, तो 2 में 6 जोड़ा तो 8, 8 में 6 जोड़ूंगा तो 14, 14 में 6 जोड़ूंगा तो 20। समझ रहे मेरी बात को। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, यदि नहीं समझ पाए होंगे, थोड़ा सा भी कहीं चूक गए होंगे तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका डाउट पूरा दूर हो जाएगा। देखिए सेम टू सेम है बेटा, एज इट इज क्वेश्चन है। यदि आप फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट जिंदा रह गया होगा तो अभी हम उसको मार डालेंगे। ठीक है, देखो बेटा हमारा n पदों का योग कितना है आपका Sn क्या है 2n स्क्वायर प्लस 3n है। क्या पूछ रहा है
एनवा पद पूछ रहा है, एनवा पद पूछ रहा है प्यारे बच्चों। अब बोलो सर यहाँ तो ए और डी नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन ये बताओ एनवा पद निकालना है तो ए और डी की जरूरत होगा ही भाई, बिना ए और डी के आपका काम चलने वाला नहीं है। तो आप देखिए, आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 1 पुट करो। क्या पुट करेंगे? 1। तो मैं आपको क्या बोला हूँ बेटा, S1 और S2 में ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले S1 निकाल लो, 2 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1। बेटा ये जो ऐसा क्वेश्चन है ना, सामने जो नंबर कुछ देते हैं ना, दिया है ना, 1 पुट करोगे तो 1 तो उसको प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, सीधा जोड़ दिया करो, ठीक है। 3 और तो 5 ही आएगा, देख चेक करके देख लो। यदि यहाँ पे 3n स्क्वायर प्लस 6n स्क्वायर होता, क्या करते हैं, 6 और 3 9। 1 से प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 की पावर में कितना भी लगाऊं भाई वो तो 1 ही होना है। फिर क्या निकाल लो बेटा, H2 निकाल लो रे। H2 मतलब n की जगह पे 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर फिर 3 इंटू 2, तो 2 का वर्ग 4 और 4 दूना 8, 3 दूना 6। तो H2 कितना है बेटा आपका 8 और 6 14। अब आपको क्या निकालना है बेटा, प्रथम पद। प्रथम पद मतलब आपका T1, और T1 मतलब कितना है बेटा आपका 5। T1 कहने का मतलब क्या है भाई आपका S1, ऐसे भी समझ लो आप, कंफ्यूज नहीं होना है भाई बिल्कुल भी आपका। A1 ही, A मतलब क्या है बेटा T1, और T1 मतलब क्या है, S1 ही आपका क्या है, प्रथम पद है, और वो कितना है आपका 5 है। समझ रहे हो मेरी बात को बेटा, ध्यान से समझना है। अब आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है भाई, पहला पद तो आ गया, फिर T2 निकालना है। कैसे निकालना है, H2 माइनस S1 करके। H2 कितना है बेटा 14 है, तो 14 इसको मारो, सॉरी माइनस करोगे 5 को, तो कितना है, 14 में से 5 गए तो कितना आएगा 9। तो आपका T2 कितना है बेटा 9 आ गया। समझ रहे हो? अब आपको क्या निकालना है भाई, अब आपको निकालना है D। और D कैसे निकालोगे भाई, दूसरे पद में पहले पद को माइनस करके। तो दूसरा पद क्या है आपका, दूसरा पद क्या है 9, और पहला पद क्या है आपका 5। अरे यार ये बताओ, पहला पद और दूसरा पद, हाँ ठीक, सॉरी कितना आ गया 4, और डी का मान कितना आ गया बेटा आपका 4। सबसे पहले क्या निकालेंगे S1, फिर H2। प्रथम पद क्या होगा, S1 ही आपका प्रथम पद, फिर T2 निकालना है। समझ रहे हो? तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, H2 में S1 को माइनस करके 14 माइनस 5 कितना आ गया 9। फिर D कैसे निकालना है, जो आप H2 माइनस S1 करके जो T2 निकाले दूसरा पद, उसे पहले पद को माइनस करो। आपको पता है ना भाई D कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में पहले पद को माइनस करके, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है बेटा, एनओ पद। तो एनओ पद का क्या होगा फार्मूला, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू क्या है भाई आपका 5 है, प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है भाई आपका 4 है। तो क्या होगा आपका 5 प्लस 4n माइनस 4। तो बेटा आपका 4n और 5 में से 4 गए तो 1, तो आपका जो एनओ पद आया वह क्या है बेटा 4n प्लस 1। क्लियर है सभी को? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे बच्चों, सबसे पहले S1 फिर H2 S3 निकालने की जरूरत नहीं है। S1 ही आपका प्रथम पद होगा, फिर T2 निकालना है। कैसे निकालना है, H2 माइनस S1 करके। T2 क्यों निकालना है, क्योंकि मुझे D निकालना है भाई। फिर T2, फिर जो आपका T2 आया दूसरा पद में पहले पद को माइनस करो तो आपको D मिला। फिर D के बाद यदि आपको एनवा पद पूछे तो एनवा पद के फॉर्मूला लिखो, और कुछ भी पूछे तो आप उसके हिसाब से रख दो। ठीक है, अब जैसे सीधी बात है, n पदों का योग 2n स्क्वायर प्लस 3n है, तो बदलाव 15 पदों का योग क्या होगा, सम ऑफ 15 टर्म्स क्या होगा। तो कुछ नहीं करना भाई, आप n की जगह पे 15 पुट कर दो। लेकिन ये एनवा पद पूछ रहे हैं ना भाई, योग में नहीं पूछ रहा है, सम में नहीं पूछ रहा है। यदि ये वैल्यू सम में दिया है और सम में ही आपका वैल्यू पूछे, यदि वो एनवा पद की जगह पे बोल दे कि 15 पदों का योग क्या होगा, तो आप n का वैल्यू क्या कर दो 15 पुट कर दो। समझ रहे हो? लेकिन एनवा पद दिया है और n पदों का योग पूछे, तो आप वहां पे n की जगह पे डायरेक्ट पुट करके उतने पद का योग नहीं निकाल सकते, सम ऑफ n टर्म्स। वहां पे आपको क्या करना है, सम वाले फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा। चीजों को बस क्लासिफाई करते हुए चलना है भाई। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग 2n स्क्वायर प्लस 5n है, तब nवां पद क्या होगा। सेम क्वेश्चन है बेटा, ये आप लोगों की होमवर्क है, आपको बनाना है। ठीक है, 2n स्क्वायर प्लस 5n, तो nवां पद क्या होगा। ठीक है, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन देखना, ध्यान से देखना ना। ठीक है भाई, फोकस करना दिमाग में थोड़ा से।
किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3n-1 है तो बोला कि प्रथम 5 पदों का योगफल। अब देखो यहाँ पे योग दिया रहता था, समझना, योग दिया रहता था तो क्या पूछा था, nवां पद पूछा। अब यहाँ पे nवां पद दिया है, n टर्म्स दिया है और सम ऑफ n टर्म्स पूछ रहे हैं, मतलब nवां पद दिया है और पदों का योगफल पूछ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये बताओ 5 पदों का योगफल है तो मेरा जो n पदों का योगफल का फार्मूला वो क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। याद है कि भूल गए हो भाई, पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़े ना, ठीक है। nवां पद क्या बोले, tn। अब 3n-1 पहला पद निकालना है तो n के जगह पे 1 पुट करूंगा। अब ये मत बोलना सर आप ये s1 लिखो, इसको भी s2 लिखो, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये nवां पद है, योगफल नहीं, ठीक है। तो बेटा आपका पहला पद क्या हुआ t1, तो 3 एकम 3 में से गए तो 2, n के जगह पुट किया, फिर मैं n के जगह पे 2 पुट करूंगा तो ये t2 मिलेगा, तो 3 9 6 6 में से 1 गए तो 5। अब क्या करना है, d कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में पहले पद को माइनस, तो d का मान कितना है बेटा 3 आ गया। अब बोलो सर आप यहाँ पे s1 s2 क्यों नहीं निकाले, बार बार उसी चीज को मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए बेटा, समझ रहे मेरी बात को, कॉन्सेप्ट को समझना है अच्छे से, ठीक है। फिर a और d का मान आ गए, क्यों ऐसा, क्योंकि बेटा ये nवां पद है, nवां पद मतलब nवां पद बोले मतलब जिस पद की वैल्यू निकालना है उसको पुट कर दो। और मैं यहाँ पे t1 t2 क्यों निकाला, क्योंकि मुझे 5 पदों का योग निकालना है, मेरे पास डिफरेंस का वैल्यू है क्या, d है क्या नहीं है, a है क्या नहीं है, इसलिए अपन लोग ऐसा निकाले, समझ रहे हो भाई। कितने पदों का योगफल बेटा 5 पदों का है, तो इनका मान कितना है आपका 5 है, सीधा रख दो फार्मूले में s5 5 की जगह पे 5/2 2 a का वैल्यू 2 प्लस आपके पीएटी तो 2016 में आया वो क्वेश्चन है 2016 में, समझ रहे हो। ये कितने पर 5 - 1 डी का वैल्यू कितना है बेटा आपका 3 है ना। फिर ये आपका S5 ये आपका 5/2, काटना मत, काटोगे तो वैल्यू डेसिमल में आएगा, फिर आपको पूरा थोड़ा दिक्कत होगा, 5 में से तो 4 4 दिया 12, तो ये 5/2 12 4 16, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 कैंसिल होगा, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पदों की कितना है बेटा 8 पंचे 40। समझे मेरी बात को, समझ गए। यदि यही क्वेश्चन क्या होता n पदों के योग में है और nवां पद पूछे तो अपन लोग क्या किए थे s1 s2 के माध्यम से निकाले थे, लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा nवां पद ऑलरेडी दे दिया है, 1 पुट करने पर प्रथम पद, 2 पुट करने पर दूसरा पद, 3 पुट करने पर तीसरा पद। अब ये बताओ इसी क्वेश्चन को मैं बोलता nवां पद 3n-1 है तो बदलाव 10वां पद क्या होगा, तो 10 रखते 10 30 30 में से गए तो 29, लेकिन यहाँ पे 5 पदों का योगफल पूछ रहे हैं तो आप n की जगह पे 5 पुट नहीं कर सकते, समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना है भाई। अब देखो सेम वही क्वेश्चन है ना, ठीक है। सेम क्वेश्चन क्या है, nवां पद tn क्या है आपका 2n + 3 है, तो बेटा आप पहला पद कैसे निकालोगे, n के जगह पे 1 पुट करो तो 2 एकम 2 है ये 5, फिर आपको t2 निकालना है, 2 दूना 4 और 4 और 3 7, d कैसे निकालोगे, दूसरे पद में पहले पद को माइनस करके कितना गया 2, अब क्या 10 पदों का योगफल, तो पदों का योगफल का तो सीधा 10 पद का फार्मूला नहीं है भाई, हमारे पास फार्मूला किसका है n पदों का योग है, तो आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, कितने पदों का योगफल 10 पदों का, क्वेश्चन में क्या दिया है भाई 10 पद का योगफल दिया है, तो आप n की जगह पे क्या पुट कर दें 2 पुट कर दें 2, a का वैल्यू कितना है बेटा आपका कितना है भाई, सोचो क्या सोचना है भाई, दिया है सीधा और क्या 5 + n 10 - 1 d का वैल्यू 2, काट दो भाई, डेसिमल वाला नंबर हो तो मत काटा करो क्योंकि दशमलव में आता है तो आप लोग छोटा जोड़ घटा गुणा करने में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो 2 पंचे 10 5 2 जा 10 + 10 में से 1 का तो 9 और ये आपका 18, ये 5 और 5 है ना, कितना होगा आपका 28 हो जाएगा, 18 और 10 28, तो 8 पंचे 40 हासिल है 4 5 2 10 और 4 14, तो बेटा आपका जो 10 पदों का योग आया वो कितना आया 140। समझ में आया, ठीक है, ध्यान से समझिए,
एक बार में समझ आए तो वीडियो को फिर से बैक करके फिर उसको समझिए कि सर बोलना क्या चाह रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों अब हम बढ़ते हैं आगे। सेम टू सेम क्वेश्चन है आपका, ये PIT क्वेश्चन में आया था। n पदों का योग np प्लस 1/2 n माइनस 1 q तो सर्वांतर क्या होगा? ये PIT 2017 में शायद का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट 2n स्क्वायर 3n स्क्वायर ऐसा टाइप में नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? ये आपको बना के देखना भाई, आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन आपको क्या बोला है? एसन n पदों का योग क्या है? np प्लस 1/2 n माइनस 1 और ये q। ये बता, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको? S1 निकालना पड़ेगा। तो S1 निकालोगे, फिर आपको क्या निकालना है? S2। 1 कहाँ पे पुट करोगे? P की जगह पे 1 पुट नहीं करना है ना, तो Q की जगह पे, किसकी जगह पे 1 पुट करना है? N की जगह पे। फिर S2 निकालेंगे, फिर आपका बेटा T1 क्या होगा आपका? S1 ही T1 होगा। फिर T2 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? S2 माइनस S1 से, सेम एज इट इज बना के देखना है, आप लोगों के लिए होमवर्क है भाई। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन की बात करते हैं, n पदों का योग है ना, n पदों का योग 3n स्क्वायर प्लस 6 है ना, तो 10वां पद पूछ रहे हैं। कुछ देर पहले क्या दिया था? nवां पद दिया था और 10 पदों का योगफल पूछ रहा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या दे दिया है? n पदों का योगफल दिया और nवां पद पूछ रहे हैं। तो सेम वही चीज बेटा, क्या चीज करना है आपको? एन क्या है आपका? 3n स्क्वायर प्लस क्या है? 6n है। तो 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो 1 पुट करने पर क्या मिलेगा बेटा? 1 S1 मिलेगा। ये 3 आपको पता है भाई, वैल्यू कितना आएगा आपका? 3n। S1 पुट करेंगे तो 1 की जगह 1 के स्क्वायर में 6 और 3 9 ही होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर में चाहे कितना ही रहे वैल्यू कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है भाई। फिर आप लोग निकालेंगे S2 निकालेंगे, तो S2 कितना होगा? n की जगह पे 2 पुट करोगे तो 2 का वर्ग प्लस 6 × 2, 2 का वर्ग 4 4 3 12 12 12 कितना हो जाएगा? 24। समझ रहे बेटा? ध्यान से समझना है, चीजों को आराम से समझना है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? पहला पद। तो बेटा T1 जो है वही आपका क्या होता है? पहला पद होता है, और वही आपका S1 ही है। S1 ही वही क्या आपका पहला पद है, तो ये आपका आ गया 9। फिर हम लोग बात करते हैं T2 की, दूसरा पद का। तो दूसरा पद क्या निकला? S2 माइनस S1। तो आप 24 में से कितना घटाओगे? 9 को घटाओगे तो कितना आएगा आपका? 15 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या निकालना है? D निकालेंगे। तो जो आप T2 निकाले दूसरा पद में पहला पद जो आपका T1 है 9 को घटा दो भाई, तो कितना आएगा? 6। तो D का मान कितना आ गया बेटा? 6। अब आपको बोला है कौन सा पद? 10वां पद। तो बेटा 10वां पद पूछा है, तो 10वां पद क्या होता है? A प्लस 9D होता है। और आप लोग यहाँ पे वैल्यू को क्या कर दो? पुट कर दो। और A का वैल्यू क्या है बेटा आपको? 9 प्लस 9 इंटू 6, तो 9 प्लस 9 छक्का 54, और 54 और 6 बेटा 60, और ये 63। तो आपका जो 10वां पद है वो कितना आ गया बेटा? 63। आया समझ में? क्वेश्चन के क्लियर करके समझो क्वेश्चन को। nवां पद दिया था तो n पदों का योगफल पूछा, n पद का योगफल दिया है तो nवां पद पूछ रहे हैं। समझ रहे हैं? तो दोनों कैसे बनेंगे बेटा ये मैं आपको बता दिया। अब उसको आपको ध्यान से कॉपी में नोट करना है और उसको समझना है चीजों को, फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन को बनाओ, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, जो बनाने बोल रहा हूं उसको बनाओ। क्लियर है? टेंशन नहीं लेना बेटा, आराम से समझना चीजों को, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा टाइप को चेंज करते हैं, ठीक है। टाइप हम लोग क्या करते हैं? चेंज। बोल रहा है क्वेश्चन जो है वो किसी समांतर श्रेणी की, ठीक है। समझिए उसको। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योग 15 है। कितना है? 15 है, और उनका गुणनफल क्या है? 80 है, तो वे संख्याएं होंगी, ठीक है। इफ द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एनी AP इज 15 एंड देयर प्रोडक्ट इज 18 देन देयर नंबर्स विल बी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा कि ऐसा कोई 3 संख्या बताइए जिनको जोड़ने पर क्या हो बेटा? वो जोड़ने पर उसका वैल्यू कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए, और उनका जो गुणनफल है, मतलब उसी 3 पद को गुणा करने पर जो आपका आंसर आना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चनों को बेटा हम लोग जनरली बनाते हैं, ऑप्शन से बनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन से बनाते हैं
इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन में देखिए 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें चेक करना है कि किसको जोड़ने पर कितना है 15 आना चाहिए और उन्हीं नंबरों को गुणा करने पर कितना आना चाहिए 80 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन डिटेल मेथड की बात करेंगे बेटा तो कभी भी आपको समांतर श्रेणी की इस टाइप के क्वेश्चन, सॉरी हाँ, तो जो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, किसी समांतर श्रेणी की 3 संख्या का योग, तो 3 संख्या को बेटा हमेशा लेंगे आप लोग a माइनस डी और a प्लस डी, यही लेना है। अब बोलोगे सर a माइनस डी, a और a प्लस डी 3 संख्या लेंगे, क्यों लेंगे? तो बेटा यही नंबर लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये किसी 3 संख्या समांतर श्रेणी की योग के लिए उसका एथेंटिक वैल्यू है, प्रामाणिक मान है, मतलब जो किसी भी दशा में चेंज होने वाला नहीं है। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा यही क्यों होता है, अब धीरे से कुछ देर बाद समझ जाएंगे। तो बोल रहा है बेटा कि 3 संख्या ले ली अपने हिसाब से आप लोग, a माइनस डी, a और a प्लस डी, उनका योग कितना है बेटा 15 है। तो बोल रहा है कि इन्हीं 3 संख्याओं को जोड़ने पर, योग मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है, कितना होता है बेटा 15 है। ठीक है, तो प्लस डी और माइनस डी क्या होगा कैंसिल, तो 3a बराबर कितना है आपका 15। इस पर जितने क्वेश्चन होंगे हर बार माइनस डी प्लस डी कैंसिल होगा, तो 3a बराबर जो भी वैल्यू रहेगा उसको वो आएगा आपका। तो a बराबर कितना क्या 3 पंचे 15, भाग में जाएगा। तो समझ रहे मेरी बात को? 3 संख्या का योग वाला कोई भी क्वेश्चन होगा और आपसे बोले कि वे नंबर्स क्या होगा, तो 3 संख्या में हमेशा आप लोग कौन कौन सा लेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। बाकी आपको इसको ऑप्शन से बनाना है, मैं कुछ देर बाद आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर बोल रहा है बेटा उनका जो गुणनफल है कितना है 80 है, मतलब इन्हीं नंबरों को यदि मैं इन्हीं नंबरों को गुणा करूं तो इनका जो वैल्यू आता है वो कितना आता है बेटा 80 के बराबर आता है। ठीक है, मेरे पास a का वैल्यू है ना जी, तो मैं a का वैल्यू यहाँ पे पुट करके किसका मान निकाल सकता हूँ, d का मान। ये बता बेटा a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है भाई, अरे होता है ना जी। ठीक है, a का वैल्यू कितना है बेटा आपका 5 है, ये यहाँ से मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, फिर माइनस डी का स्क्वायर, ये आपका 5 आपका 80, 5 जो है वो इसके बटा में जाएगा, गुणा में है, या मल्टीप्लाई भी कर सकते हो लेकिन गुणा में है तो यही से आप डिवाइड में कर दो। तो ये 5 का वर्ग 25 माइनस डी का स्क्वायर बराबर 5 इसके बटा में, 5 एकम 5 और 5 छक्के 30। तो बेटा ये बताओ ये 25 है ना, 16 को इधर ट्रांसफर करूंगा तो -16 और माइनस डी उधर गया तो आपका प्लस डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बराबर कितना गया 25 में 16 गया तो 9। तो बेटा डी जाके इधर क्या होगा वर्गमूल हो जाएगा, तो √9। तो डी का मान कितना है बेटा आपका 3। समझ रहे मेरी बात को, ध्यान से समझिए। 3 संख्या का योग बोला तो इन्हीं का योग किए 15 के बराबर, प्लस डी माइनस डी क्या हो गया कैंसल, 3 बराबर 15, तो 3 ट्रांसफर हुआ तो 3 पंचे 15। फिर बोला उनका जो गुणनफल है उन्हीं नंबरों का जो प्रोडक्ट है बेटा वो कितना है आपका 80 है। तो आप वैल्यू को उसमें पुट किए, ए का मान रख दिए, ए से रखने पर क्या मिला हमको फायदा, डी का मान मिल गया। ठीक है, अब बोल रहा है तो वे संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिएगा ना, तो वे संख्याएं क्या होंगी बोल रहा है, तो हमें वैल्यू को किसे पुट करना पड़ेगा, जो हम लोग सीरीज लिए है ए और क्या लिए है आपका a प्लस डी। तो ये बता बेटा a का मान कितना है मेरा रे 5 और d का मान कितना है 3, फिर 5, फिर ये 5 प्लस 3। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, 5 में से 3 गए तो 2, 5 5 और 3 8। देखो अब ध्यान से देखो ये श्रेणी आया कि नहीं आया, 2 में 3 जोड़ूंगा तो 5, 5 में 3 जोड़ूंगा तो 8, समांतर श्रेणी है। फिर बोल रहा है अब ये बताओ जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा तो चारों ऑप्शन में से ये रहेगा कि नहीं रहेगा, फिक्स से ये रहेगा। तो चेक करो कि सबसे पहले चारों ऑप्शन में कि कौन कौन सा समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में कि किसी समांतर श्रेणी का। ठीक है, तो समांतर श्रेणी को क्या कर दीजिए आप उसमें देखो कौन कौन सा है, फिर चेक करो कि वो जो नंबर्स है उसमें किसको जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए, उनको सम करने पर। ठीक है, द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एनी एपी इज 15, मतलब उनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। तो आप चेक कर लो बेटा 8 5 13 और 13 और 2 15। ठीक है, 13 + 2 कितना होगा 15 आ रहा है, फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रहा है। फिर बोल रहा है उनका जो गुणनफल है वो कितना होना चाहिए 80 होना चाहिए। तो बेटा आप चेक कर सकते हैं 8 पंचे 40, 8 5 जा 40 और 42 जा 80, तो उसको इंटू करने पर कितना आ रहा है 80 आ रहा है। तो बेटा इस टाइप के यदि क्वेश्चन पूछेंगे आप
तो हमेशा किससे बनाना, ऑप्शन से। लेकिन फिलहाल आप प्रैक्टिस किससे कीजिए, पूरा डिटेल से बनाइए। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस टाइप से आपको बनाना है। ओके, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए हम इसी प्रकार एक क्वेश्चन है उसको और कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का योग 24 है और उनमें गुणनफल कितना है बेटा, 440 है। सेम वही एज इट इज क्वेश्चन। तो वो नंबर्स क्या लेना है आपको, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। योगफल उनका जो सम है वो कितना है, 24 है। तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर कितना है बेटा आपका, कितना जी, 24 है। हर बार की तरह सेम एज इट इज होगा, प्लस डी माइनस डी कैंसिल होगा, ये आपका 3a बराबर कितना है बेटा, 24। तो a बराबर बटा में जाएगा तो 3 अट्ठे 24। फिर सेकेंड लाइन बोल रहा है आपको कि उनका जो गुणनफल है, तो गुणनफल मतलब a माइनस डी इंटू ए और आपका a प्लस डी कितना है, किसके बराबर है आपके, 440 के बराबर है। हर बार क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको a मिलेगा, फिर a का वैल्यू आप उसमें पुट कीजिए जो कंडीशन बता रहा है उसमें, फिर आपको क्या मिल जाएगा, d का वैल्यू मिलेगा बेटा। तो आप a प्लस बी, a माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, a बराबर 440। फार्मूला पढ़े हैं ना भाई हम लोग बीजगणित का, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का वैल्यू कितना है बेटा आपका, 8 है। तो 8 पुट करूंगा इसमें, 8 वैल्यू पुट करूंगा तो ये क्या होगा आपका, 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये आपका 8 और ये 440। 8 का वर्ग कितना होगा, 64 माइनस डी स्क्वायर, 8 इसके बटा में जाएगा तो 8 पंचे 40 और ये 8 पंचे 40, ये इसके बटा में जाएगा ना भाई। समझ तो रहा ना बात को, ध्यान से समझना है भाई चीजों को। फिर बेटा ये बताओ, इसको ओपन करूंगा तो ये 64, 5 55 इधर आएगा तो माइनस 55 बराबर माइनस डी उधर गया तो आपका क्या होगा, प्लस डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर बराबर बेटा 64 में से 55 गया तो कितना, 9। वर्गमूल लगाएंगे तो 9 किसका वर्गमूल है, 3, और आपका वैल्यू आ गया। ठीक है, तब वे संख्याएं क्या होंगी बोल रहे प्यारे बच्चों, तो कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू आप लोग निकाले हो उसी को क्या कर दो भाई, पुट कर दो। ठीक है, ये आपका 8 प्लस डी का वैल्यू कितना है, 3। तो 8 में से 3 गए तो 5, 8 और 8 3 11। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि आपको जो चाहिए था वो नंबर आ चुका है भाई। अब चेक कर लो आप, कंडीशन फॉलो हो रहे नहीं है। योग 24 होगा कि नहीं होगा, 11 में से 8 जोड़ूंगा तो 19, 19 और 5 24। फिर उनका गुणनफल 440, तो 11 पंचे 55 गुणा 8 कर लो, 8 पंचे 40, हासिल 4, 8 पंचे 40 और 4 44। कंडीशन फॉलो हो रहा है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चों, उसको किससे बनाना है, आपको ऑप्शन से बनाना है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे और आप बना लेंगे, है ना। सेम क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का योग कितना है, 3 है, और उनका गुणनफल कितना है बेटा, -35। तो वे संख्याएं क्या होगी, सेम एज इट इज बनेगा, बनाना है आपको भाई। अब देखिए, मैं आज इसी अभी हम लोग जितना भी पढ़े हैं उसी का एक थोड़ा ऑप्शनल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन के लिए आप एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 into 1, फिर 2 into 3, फिर 4 into 5। देखो भाई, ना कोई ये श्रेणी है, बोलोगे तो इससे गुणा करो तो 1 1 1, 3 दूना 6 और 5 चौक 20। इसके हिसाब से तो ये श्रेणी नहीं है, लेकिन जो बोल रहा है उसके हिसाब से बनाना है, क्योंकि श्रेणी का ही क्वेश्चन रहे, एपी में रहे या जीपी में रहे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको ऑप्शन के हिसाब से बोला। एनोवा पद बोल दिया, दिमाग में ये ध्यान रखना है कि एनोवा पद होता क्या है। एनोवा पद मतलब बेटा वह पद जिसमें वैल्यू को पुट करने पर उसका मान, वो सीरीज का जो वैल्यू है वो क्या होता है, मिल जाता है। 1 पुट करने पर क्या मिलेगा बेटा, पहला पद। 2 पुट करने पर क्या मिलेगा, दूसरा पद। 3 पुट करने पर तीसरा पद। ये क्या है, उसका प्लेस वैल्यू होता है। तो आपको चारों ऑप्शन में रख के देखना है। यदि मैं इस फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो फर्स्ट ऑप्शन में यदि मैं रखता हूँ n = 1, ठीक है, ध्यान से समझिएगा ना। यदि मैं इसमें 1 पुट करूंगा बेटा क्या होगा, 2 की पावर 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1, ये 2 में से 1 गए तो 1, सॉरी 2 एकम 2, 2 में से गए तो 1, 1 इंटू कितना है, 2 आ रहा है। ऑप्शन है क्या पहले में, नहीं है, मतलब मेरे पहला ऑप्शन होगा क्या, नहीं होगा।
ठीक है। अब मैं जाता हूँ दूसरे ऑप्शन बी में, 2 की पावर n माइनस 1 2n प्लस 1। तो यदि मैं इसमें n के जगह पे 1 पुट करता हूँ, 1 माइनस 1, फिर ये 2 इंटू 1 प्लस 1, तो दो एक में से एक गए तो 0, और किसी भी नंबर का घात 0 है मतलब उसका वैल्यू क्या होता है 1। तो 2 एकम 2 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 होगा। ऑप्शन बी होगा क्या, नहीं होगा। पहला पद आया है क्या, नहीं है। समझ रहे हो, ना तो ऑप्शन ए हुआ ना तो ऑप्शन बी हुआ। अब मैं आता हूँ ऑप्शन सी में, 2 की पावर n माइनस क्या है 1 2n माइनस 1। तो 1 पुट करूँगा बेटा 1 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1। तो 1 में से 1 गए तो 0, और 2 की घात 0 मतलब क्या, किसी भी नंबर की घात 0 मतलब क्या होता है 1। 2 एकम 2 और 2 में से 1 गए तो 1, 1 इंटू 1 आ रहा है। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि ऑप्शन 2 रखने पर क्या आना चाहिए, दूसरा आना चाहिए। नहीं आया, हो सकता है कि ऐसा कोई ऑप्शन हो जिसमें एक रखने पर उस पहले ऑप्शन में भी वही है और दूसरा ऑप्शन में भी वही है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, फिर 2 पुट करना है। 2 पुट करने पर आपको क्या आना चाहिए, सेकेंड टर्म। तो बेटा मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 2 माइनस 1 सी में ना, फिर 2 गुणा 2 माइनस 1। तो 2 में से 1 गए तो 1, 2 दूना 4, 4 में से 1 गए तो 3। तो कितना गया बेटा 2 इंटू 3। और ऑप्शन जो आपका सेकेंड टर्म है, जो आपका दूसरा पद है, वो क्या आ गया आपका 2 इंटू 3। मतलब जो आपका आंसर होगा कौन होगा बेटा, ऑप्शन सी। समझ रहे मेरी बात को। एनओ पद का कोई भी क्वेश्चन पूछे बेटा, और किसी भी फॉर्म में रहे, सीरीज एपी रहे, जीपी रहे, चाहे कुछ भी रहे, यदि वो आपसे एनओ पद पूछ रहे बेटा, तो आपको कुछ नहीं करना है, चारों ऑप्शन में चुनो, फिर क्या करो, एक रखने पर आपका पहला पद आना चाहिए, 2 रखने पर दूसरा पद आना चाहिए, 2 पुट करने पर सेकेंड टर्म, 3 पुट करने पर थर्ड टर्म। मतलब जिस प्लेस की वैल्यू आपको उसमें पुट करे और उस प्लेस की वैल्यू अपन को मिल जाए, वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। समझ रहे मेरी बात को, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को बनाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उसी को हल्का चेंज कर दिया हूँ। अब मैं इस बार क्या पूछ रहा हूँ, n पदों का क्या पूछ रहा हूँ भाई, n पदों का योग पूछ रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, n पदों का योग आपसे पूछा जाए तो योग में योगफल बोल रहा है, nवां पद नहीं। तो बेटा 1 पुट करने पर 1 पद का योगफल, 2 पुट करने पर 2 पद का योगफल, सम ऑफ 2 टर्म्स, 3 पुट करने पर सम ऑफ 3 टर्म्स, 4 पुट करने पर सम ऑफ 4 टर्म्स। समझ रहे मेरी बात को, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, जैसे चारों ऑप्शन में रखेंगे, जिसमें 1 पुट करूँ तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, 1 पद का योगफल। 2 पुट करने पर बेटा 2 पद का योगफल, मतलब 1 + 2 + 1। 3 पुट करने पर ये सम ऑफ 3 टर्म्स, 4 पुट करने पर सम ऑफ 4 टर्म्स। क्लियर है, इस चीज को ध्यान में रखना। यदि मैं पहले ऑप्शन से चेक करता हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एग्जाम में लगातार इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। यदि मैं इसे 1 पुट करता हूँ तो ये क्या होगा आपका, ऑप्शन 1 में ना n² + -2n + 6 है। 1 पुट किया तो 1, ये 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 + 6। तो बेटा 1 - 2 + 6, तो 6 में से 6 और 1 7, 7 में से 2 गए तो 5। पहला पद आया क्या, सम ऑफ 1 टर्म्स आया क्या, नहीं आया। फिर मैं बात करता हूँ ऑप्शन बी का। ऑप्शन बी क्या है बेटा मेरा, n + 1 और 2n - 1 अपॉन में क्या है 6 है। यदि मैं इसे 1 पुट करता तो 1 + 1, ये 2 इंटू 1 - 1 अपॉन 6। तो बेटा 1 और 1 2, 2 एकम 2, 2 में से गए तो 1, तो 2 एकम 2, तो 2 बटा कितना के बेटा 6 आ गए। तो 1 कितना होगा 1/3 है क्या मेरा फर्स्ट टर्म, है क्या, नहीं है। तो ऑप्शन बी होगा क्या, नहीं होगा। और फिर मैं बात करता हूँ ऑप्शन सी का। तो बेटा ऑप्शन सी तो स्पष्ट पता चल रहा है कि हो ही नहीं सकता, 1 के इसके प्लस में है, तो 6 2 8 और 1 कितना जाएगा 9 हुआ। अब मेरे पास आखिरी उम्मीद कौन बच गया भाई, n + 1 n + 2 अपॉन 6, कौन सा, ऑप्शन डी। 1 पुट करूंगा बेटा, ये 1 + 1, ये क्या होगा आपका 1 + 2 और ये 1, ठीक है। तो 3 और 2 सॉरी 2 और 1 3, और 1 + 1 2, तो 3 दूना 6, तो 6/6 मतलब कितना है आपका 1। तो बेटा सम ऑफ 1 टर्म्स कितना है 1 है, मतलब यही आपका ऑप्शन है। लेकिन हो सकता है भाई यहाँ पे तो मैं पहला दूसरा तीसरा चेक किया तो नहीं आया, तो आप जान लोगे कि चौथा ही होगा। लेकिन हो सकता है यदि ए और डी ऑप्शन सेम सेम रहे, जिसे 1 पुट करने पर वही है। फिर आपको अपना डाउट दूर करना है बेटा, और क्या करना है भाई,
डाउट दूर करने के लिए करना आपको ये है कि आपको n की जगह पे 2 पुट करके देखो। तो बेटा मैं n की जगह पे 2 पुट करूंगा तो n की जगह पे 2, ये 2 + 1 और ये 2 + 2 बटा 6, तो 2 एकम 2 सॉरी 2 + 1 3, 3 दूना 6 और 2 2 जा 6 चौक 24 बटा 6, तो कितना का बेटा 4। अब जोड़ के देखो सम ऑफ टू टर्म्स कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो मतलब आपका आंसर सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, डी होगा। तो प्यारे बच्चों इन दोनों को अंतर समझिएगा, इसको बताने के पीछे मेरा रीजन यही था कि एनवा पद और एन पदों के योगफल का अंतर को आप समझिए। एनवा पद बेटा एन टर्म्स कहने पर आपका वैल्यू पुट करने पर आपको सीरीज का जो प्लेस वैल्यू है, ठीक है, उसका वैल्यू आपको मिल जाता है। 1 पुट करेंगे तो पहला पद, 2 पुट करने पर दूसरा पद, 3 पुट करने पर तीसरा पद। लेकिन योगफल में सम ऑफ n टर्म्स में ये कंडीशन फॉलो नहीं होता है। सम ऑफ 1 टर्म्स कहने का मतलब होता है एक पद का योग, सम ऑफ 1 टर्म्स। 2 पुट करने पर सम ऑफ 2 टर्म्स मतलब 2 पद का योग। 3 पुट करने पर सम ऑफ 3 टर्म्स 3 पद का योग, मतलब 3 पुट करने पर बेटा कितना आना चाहिए था, ये तीनों पदों को जोड़ने पर जो मान आया वही मान इसको आपका 3 पुट करने पर आएगा। समझ रहे मेरी बात को। तो प्यारे बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव नोट्स में है, ठीक है भाई, और ऑब्जेक्टिव नोट्स में 1-2 क्वेश्चन है, ठीक है, और उसमें नहीं भी दिया रहेगा तो आपके टेस्ट में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको उसको देखना है, बनाना है और जज करना है, ठीक है। तो हम लोग जो हमारा जो सेकेंड पार्ट है प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी का योग आपको क्या होता है, खत्म होता है। योग से जुड़ा हुआ जितना मैं क्वेश्चन मैं आपको कराया हूँ लास्ट वीडियो में जो या आज हम लोग देखे हैं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको आपके ऑब्जेक्टिव नोट्स में मिलेंगे सबको आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमसे ऑफिस में भी मिल सकते हैं, व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं या कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है। तो योग से और जो सीरीज से जितने भी हम लोग क्वेश्चन हैं वो हम लोग क्या है आपका देख लिए और आपको बनाना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों समांतर माध्य, क्लियर है, ठीक है। तो आज को आपको यहाँ तक पढ़ के आना है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हमारा थर्ड पार्ट इसमें का समांतर माध्य अर्थमेटिक में, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों बाय, टेक केयर।